हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज है दिन सोमवार और अभी सुबह का 10 बज रहा है। तो हाँ जी, आज के व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 10 बजे से कर रही हूँ। तो अभी जो मॉर्निंग वाले क्लीनिंग वाले काम होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं हुए हैं। आज मैंने जो है बिल्कुल तय कर लिया है कि कपड़ों का रख रखाव पूरा आज पूरी तरीके से सेट करके ही दम लूँगी, तभी मुझे चैन आएगा। क्योंकि क्या है ना, जब से हम लोग कानपुर से लौट के आए हैं तो वहाँ से जो हम लोग कपड़े वगैरह लेके आए थे, कपड़े के बैग सूटकेस थे ना, वो सारे सामान लगे हुए ऐसे ही रखे हुए थे। हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो बस बैग से निकाल लेते थे। लेकिन फिर इस तरीके से काम करने में मज़ा नहीं आती है और ना ही हमें प्रॉपर चीज़ें जो है यूज़ करने के टाइम पे ठीक से मिल पाती हैं। तो फिलहाल आज मैंने सोच रखा था कि आज कपड़ों का रख रखाव पूरी तरीके से निपटा दूंगी। तो यहाँ पे बेड पे चौहान साहब सोए हुए थे, तो इसी वजह से सुबह जल्दी से मेरा काम जो है 8 बजे या 7 बजे से काम शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बेड भी खोलना था और बेड के अंदर भी मुझे काफ़ी जो है रख रखाव रखना होता है। बेड साफ़ करना था और और ज़्यादातर जो मेरी गृहस्थी होती है ना, वो मेरे जो ये बेड है ना, बेड के अंदर बॉक्स में ही होती है। तो इस वजह से अभी चौहान साहब सोकर उठ गए हैं, तो इनको दी है मॉर्निंग वाली चाय और अब जो है मैंने यहाँ पे कपड़े का रख रखाव शुरू कर दिया है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की है अपनी इस अलमारी से। तो अलमारी सबसे पहले मैंने खाली करके पूरी अच्छे से साफ़ कर दी, झाड़ दी, क्योंकि जब से हम लोग कानपुर से लौट के आए हैं अलमारी की सफाई नहीं हुई थी। और झाड़ने के बाद, साफ़ करने के बाद, अब इसमें जो है हम ये अपने बैग और सूटकेस के जो कपड़े हैं ना, अब वो सारे जो है अलमारी में लगाते जाएंगे। तो अलमारी में मैं वही कपड़े रखती हूँ जिनकी ज़रूरत हमें रेगुलर में पड़ती है और जो हम बाहर आने जाने में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जो हमारे कभी कभार वाले कपड़े होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें कभी कभार पड़ती है, तो उनको हम सूटकेस में करके जो है बेड के अंदर ही रख देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है एक एक बैग तो मेरा पहले खाली हो चुका है और खाली होके उसका सामान निकाल के जो है मैंने अलमारी में लगाया और जो सामान पैक करने वाला था उसको साइड में कर दिया। और अभी यहाँ शुरुआत हो गई है दूसरे बैग की। तो ये दूसरा बैग जो है ये भी सेट हो चुका था। और ये जो सूटकेस है, यहाँ पे अभी अभी हमने जो है सोफ़ा कम बेड खोल दिया है, क्योंकि इसमें जो है ये सूटकेस हमारा रखा हुआ था और इसमें भी कपड़े ही रहते हैं। तो जिन कपड़ों की हमें ज़रूरत रेगुलर में नहीं पड़ती है, कभी कभार ही पड़ती है, तो वो कपड़े जो है इस सूटकेस में लगा रही हूँ मैं। और इसमें मैं रख रही हूँ चौहान साहब के सारे गर्म कपड़े, क्योंकि अभी तो मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगा है। तो ये गर्म टी शर्ट, जैकेट, इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। तो इनको जो चौहान साहब के और मेरे गर्म कपड़े हैं ना, वो सारे मैं इस सूटकेस में करके जो है लगा दे रही हूँ, ताकि जो है गर्म कपड़े की ज़रूरत हमें जब भी पड़े तो एक जगह पे सारे गर्म कपड़े हमें मिल जाएं। तो यहाँ पे गर्म कपड़ों का बैग जो है मैंने रेडी कर दिया था। अब अलमारी के ऊपर मैंने ये बॉक्स रखा हुआ था, इसमें भी मेरी ज़रूरत की ही चीज़ें हैं, लाइक ज्वेलरी, छोटा मोटा कॉस्मेटिक। तो इसको मैंने जो है, ये जो सूटकेस है ना, ये मैं अपना हमेशा अलमारी के ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि क्या है ना, पुणे में सुबह शाम मौसम ठंडा होता है। तो अगर हमने कहीं मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है तो गर्म कपड़े में फटाक से इससे निकाल लेती हूँ। अब आई हमारे तीसरे बैग की बारी। तो बस ये बैग भी चौहान साहब ने मुझे ला कर दे दिया है। और हाँ जी दोस्तों, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई आपको कि आज सुबह से मैंने ये इतने सारे ढेर सारे काम अपने मत्थे डाल तो लिए कि सारा काम कर दूंगी, इसमें चौहान साहब मेरी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैं कानपुर से लेके आई हूँ और ये मेरी सासू माँ ने बनाया है वॉल हैंगिंग
शायद बोलते हैं इसे, तो दीवार पे टांगते हैं या इसमें कुछ भी आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। तो और ये सासू माँ ने मेरी अपने हाथों से बनाया है। तो फिलहाल यहाँ पे ये बैग भी खाली हो गया है और इस बैग में ना मैं कपड़े नहीं रखती हूँ। इस बैग में मेरे पास जितनी बेडशीट है, वैसे तो बहुत ज़्यादा बेडशीट नहीं है लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है, तो मेरे पास जितनी बेडशीट, डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट और ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इस वाले ब्लैक वाले बैग में सारी एक जगह पे रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी चादर की ज़रूरत पड़े तो मुझे वो ढूंढने ना पड़े। तो एक साइड मेरा यहाँ पे बेडशीट का बैग भी रेडी हो गया है। अब जो है यहाँ पे इस बैग से जो मैंने कपड़े निकाले, जो कि मेरे बाहर आने जाने वाले हैं, रेगुलर पहनने वाले हैं, जिन्हें मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो वो कपड़े जो है मैं सामने अलमारी में लगा रही हूँ। और क्या है ना, ये कपड़ों के रख रखाव से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि पूरे घर में जो है ना सारे कपड़े ही कपड़े फैले नज़र आ रहे थे, और जब भी ज़रूरत पड़ती तो इस बैग से निकालो, उस बैग से निकालो, तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो आज सुबह उठते ही मैंने सोचा कि आज तो कपड़ों की सारी सेटिंग प्रॉपर मैं अच्छे तरीके से कर दूँगी। और अगर हम चलिए सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ, ये देखिए सामने साड़ी, ये साड़ी बहुत प्यारी है। मैं अभी नानी के घर गई थी, वीडियो तो आपने देखा ही था नानी के घर का। तो ये साड़ी मेरी छोटी मामी ने दी है और ये ग्रीन वाली साड़ी मुझे मेरी बड़ी मामी ने दी है, और दोनों ही साड़ियाँ बहुत प्यारी हैं। तो ये जो है मैं वहाँ से लेकर आ गई हूँ कि ये साड़ियाँ कंप्लीट करवा के इनको बढ़िया पहनूंगी, एक आधे वीडियो रील्स वगैरह इनमें भी बनाऊंगी। तो ये दोनों साड़ियाँ बहुत प्यारी हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो फिलहाल यहाँ पे ये साड़ियाँ जो है मैं पैक कर करके रख रही हूँ, और मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए मैं जो है एक बार फिर से मैंने खोल के देखी थी साड़ियाँ। अब ये आ गया हमारा चौथा बैग। तो इस बैग से भी मैं जो है सारे कपड़े खोल खोल के बाहर निकाल रही हूँ, और इस बैग में जो है ना सारे मेरे ही कपड़े हैं। जो पहले सूटकेस था उसमें सारे कपड़े टोटली चौहान साहब के थे, इसमें सारे कपड़े मेरे हैं, मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, मेरा सारा आइटम इसमें है। और इस बार देखिए मैं साड़ी करीब 6-7 साड़ियाँ भी घर से लेकर आई हूँ कि इस बार साड़ियाँ भी मैं पहना करूँगी। कभी जब सभी लोग यहाँ पे सोसाइटी में साड़ी पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा इस बार मैं भी अपनी साड़ियाँ लेकर चलती हूँ। तो फिलहाल दोस्तों अभी 11 बज चुका है और अभी कपड़े सेट करते करते अभी इतना ज़्यादा थकान हो गई है और भूख भी लगाई है, लेकिन फिर भी अभी देखिए सामान फैला हुआ है, अभी ठीक से सेट नहीं हो पाया है, थोड़ी कसर बाकी है। तो अभी भूख लगी है मुझे और चौहान साहब को दोनों को। तो चलिए करते हैं कुछ नाश्ता। नाश्ता तो मैंने ऐसे कुछ अभी बनाया ही नहीं है, क्योंकि सुबह से मेरे कपड़े का एक बार सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही हफ्ते भर हो गए, हफ्ते भर से ऐसे ही सारा रखा हुआ है, फिर नहीं हो पाएगा। एक दिन जो है दिमाग को बिल्कुल रेडी करके जुटना ही पड़ता है, और रोज थोड़ा 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 करते जाएंगे, तभी सारा सामान सेट हो पाएगा और तभी घर भी थोड़ा जो है सेट और साफ सुथरा दिखेगा। तो फिलहाल आज जो है कपड़े वाला सारा काम खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर ये सामान तो फिर जो है सेट हो ही जाएगा चुटकियों में इधर उधर रख के। तो फिलहाल कल जो रात में मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो अभी तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो मेरा पास्ता बनाने का मन था, लेकिन चौहान साहब बोल रहे हैं पास्ता खाएंगे नहीं, तो आलू के पराठे रखे हुए हैं। तो सोच रही हूँ बस आलू के पराठे गरम कर लेती हूँ, और साथ में है दही, तो बस वही हम लोग खा लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों नाश्ता बना लिया है मैंने और बेड पे लगा भी दिया है, ये देखिए। तो चलिए करते हैं गर्मा गर्म सब्जी, पराठा, चाय, रायता और अचार। चार यार, हम लोग हो गए 4 यार। तो फिलहाल देखो आज मेरा घर कितना फैला हुआ है, ये देखो, ओह गॉड। तो फिलहाल आज हम लोगों का घर कितना ज़्यादा फैला हुआ है, हम लोगों ने कितना बिखरा दिया अपना घर। अब समझ में नहीं आ रहा है ये समेटेगा कैसे सारा, कितना टाइम इसको ख़त्म करने में लगेगा, कहाँ से समेटना शुरू करेंगे, बिल्कुल दिमाग पगलाया हुआ है। तो फिलहाल पहले भूख लगी है, नाश्ता कर लेते हैं ताकि दिमाग थोड़ा काम करेगा, उसके बाद जो है फिर आगे का काम बढ़ाएंगे। चलिए पहले तो फटाफट भाई हम लोग नाश्ता करते हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं बिल्कुल।
सो गाइस, तो यहाँ पे दूध आ गया था, तो दूध भी मैंने गर्म करके लगे हाथ रख दिया और यहाँ पे नाश्ता लेकर आ गई अंदर, और मैं और चौहान साहब नाश्ता करने लगे क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। फिलहाल यहाँ पे तो मैं ही अकेले खाने में लगी हूँ। चौहान साहब को अपने मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है और वो खाने के टाइम पे ऐसा ही करते हैं, उनको सारे काम ना खाने के टाइम पे ही याद आते हैं। तो फिलहाल मैं तो नाश्ता करने के बाद आ गई अब चौहान साहब के ऑफिस रूम में, जहाँ पे इनका ऑफिस का सारा सामान रहता है। तो ये जो बॉक्स मैंने अलमारी के ऊपर से उतार के रखा था, इसमें भी मैं अपनी जैसे चूड़ियाँ हैं, कंगन है, क्लिप्स हैं और थोड़ी बहुत जो ज्वेलरी है, बस यही सब जो है मैं इस डब्बे में करके रखती हूँ, ताकि जो है ये सारी जो ज्वेलरी और ये सब सारा मेरा ओढ़ने पहनने वाला सामान रहता है ना, मुझे एक जगह मिल जाए। तो फिलहाल अभी ये डब्बा भी साफ़ करके मैंने खाली कर दिया, अच्छे से सॉरी खाली करके साफ़ कर दिया। अब आ गई हूँ अपने सोफ़ा कम बेड के पास। और हाँ सॉरी, पहले मैंने अपने बेड को सोफ़ा कम बेड बता दिया था, सॉरी वो बेड है और ये सोफ़ा कम बेड है। देखिए सामने सोफ़ा है, सोफ़े के अंदर बॉक्स रहता है, तो ये जो है जब इसको हम खोलते हैं ना तो ये पूरा डबल बेड बन जाता है और इसमें 3 लोग आराम से सो सकते हैं। तो फिलहाल इसमें भी 2 बॉक्स है और इसमें भी हम अपना जो है गृहस्थी का ही सारा सामान रखते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें कभी कभी पड़ती है। तो मैंने सोचा जब लगे हाथ आज मैं इतना काम निपटा ही रही हूँ तो सोफ़ा कम बेड की भी सफाई कर देती हूँ और एक बार चेक कर लेती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है। और अगर ये खाली है, थोड़ा सा इसमें स्पेस है, तो जो और सामान है वो रख देती हूँ। तो सोफ़ा कम बेड को भी देख के अच्छे से सेट कर दिया था और यहाँ फिर से आ गई अपने बेड में। तो बेड हमारा हाइड्रोलिक वाला है ना, तो ईजिली ओपन हो जाता है और हमारे बेड के बॉक्स में सामान तो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये देखिए सारे कपड़ों के बैग सेट हो चुके थे अच्छे से, और हमने जो है अपने बेड के अंदर बेड के बॉक्स को साफ़ करके और सारे बैग्स प्रॉपर अच्छे से चटाई बिछा के उसके ऊपर सारे बैग प्रॉपर अच्छे से लगा के बेडशीट से इसको अच्छे से कवर कर दिया है, ताकि गंदा ना हो और धूल मिट्टी ना जमे। तो यहाँ पे भैया बेड तो सेट हो गया था, लेकिन मैं थक के चूर हो गई थी, गिर गई थी बिस्तर पे। तो चौहान साहब मेरे लिए गए थे ग्रीन टी बनाने के लिए और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे बहुत ही आलस आ रहा, बहुत ही थकान। तब चौहान साहब ने जब ग्रीन टी दी ना, तो ग्रीन टी पीने के बाद थोड़ी मुझे फुर्ती आई, और उसके बाद ग्रीन टी पीने के बाद फिर जो है मैंने लगाई लास्ट में झाड़ू। तो दोस्तों आपको बताऊं, ये झाड़ू जब मैं लगा रही थी ना, तब जो है शाम का 3 बज चुका था। आज मेरा पूरा दिन जो है घर यही कपड़ों का रख रखाव सेट करते करते ही निकल गया। तो खैर सबसे अच्छी बात तो ये है कि चौहान साहब का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा मुझे। और जो घर के काम होते हैं ना, इनको अगर थोड़ा 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 रेगुलर करके करते जाओ ना, तभी पूरा घर भी सेट रह पाता है। अगर सोचो कि एक दिन पे ही हम हर चीज़ प्रॉपर कर लें तो नहीं हो पाती है। तो कपड़े का रख रखाव सिर्फ मैंने आज किया और अच्छे से करके निपटा दिया। और यहाँ पे ये देखिए सबसे लास्ट में झाड़ू पोछा भी हो गया और चौहान साहब मेरी किचन में हेल्प कर रहे थे, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता खाना वगैरह रेडी कर ले रहे थे, और मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लिया। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर सबसे लास्ट में मैं नहा कर आई, और वो थकान लगी थी ना क्या बताऊँ, लेकिन फाइनली खुशी है कि आज मेरा कपड़ों का रख रखाव ठीक हो गया। सो फाइनली गाइस, अभी शाम का 5 बज चुका है और आज हम दोनों मियाँ बीवी की हालत बिल्कुल खराब हो गई सुबह से काम करते करते। और आज हम दोनों ये सोच के जुटे थे कि रोज थोड़ा थोड़ा काम करो, पूरे घर बिखरा बिखरा सा नजर आता था। तो आज हम सुबह से लग के जो है हमने अपना पूरा घर अच्छे से सेट कर लिया, सारी चीजें उनकी जगह पे पहले जैसे ही सेट करके रख दी। तो फिलहाल आज सारा दिन पूरा दिन काम करने में, पूरा घर सेट करने में शाम का 5 बज गया। तो फिलहाल जस्ट अभी मैं नहा कर आई हूँ, फिर बैठकर हम दोनों ने जो है अभी चाय पी सुकून से। और थकान तो बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन आज पूरे दिन की सेटिंग में, घर पूरा सेट करने में पतिदेव ने, चौहान साहब ने बहुत साथ दिया। तो दोस्तों अभी तो थक के हम दोनों ही चूर हैं। चलिए अब आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज मेरे वीडियो को देखने के बाद एक लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए। आखिर मैं इतनी मेहनत करती हूँ, और वीडियो आपको अच्छा लगे खराब लगे जैसा भी लगे, आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।